जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार रिएक्शन वीडियो में। बहुत सारे कंटेंट है डीसी। आज स्वागत है आपका। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद। डीसी थोड़ा सा बड़ा वीडियो आज हो सकता है, क्योंकि देखो ऐसे तो हम कि पहले 12-12 घंटे पे हम लोग इकट्ठा हो रहे थे आइसोलेट होने के लिए, मतलब दिन में 2 वीडियो कर रहे थे ना, सुबह शाम। अभी थोड़ा सा आपको पता है कि हम एक ही वीडियो हो पा रहा है। हालांकि कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा दोस्तों। तो 24 घंटे का पूरा कंटेंट रखना पड़ रहा है, और अभी हुआ इतना कुछ है डीसी की, रखना पड़ेगा। एक तो पीओजेके के अंदर में, मतलब पीओके बोल लो आप, पीओजेके में तो खैर गिलगिट बाल्टिस्तान उधर। लेकिन पीओके के अंदर में भारी प्रोटेस्ट, और कल रात में गोलीबारी हुई है। और पाकिस्तान की जो रेंजर्स है, पाकिस्तानी रेंजर्स और पाकिस्तानी फौज ने, इवन वहां पे जो पंजाब पुलिस जो लगा रखा है, इन सब ने मिलके जो जे ए सी यानी कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उनके जो लीडर हैं, क्या नाम है उनका, मुस्तफ़ा मीर ना, शौकत, सॉरी, शौकत नवाज मीर, माफ कीजिएगा। स्वागत। शौकत नवाज मीर जो उनके लीडर हैं, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, सुनने मिला है उनको गोली भी लगी है। एक तो ये है, थोड़ा सा पीओके डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ गोली पे। लगी है। हाँ, गोली भी लगी है, बता रहे पाकिस्तानी मीडिया वाले, बता रहे कंधे पे गोली भी लगी है। तो बाकायदा इनकाउंटर करने का प्लान था, समझ लो ऐसा। अच्छा, दूसरी तरफ डीसी पानी को लेके बहुत बवाल हुआ पाकिस्तान के अंदर में। भाई पानी पानी ही डिस्कस हो रहा है। कल आपको पता है कि कल पाकिस्तान के अंदर में सिंधु जल समझौते पे इन लोगों ने एक सम्मेलन कर लिया। और वो जो नहीं छिला हुआ नारियल जैसा मुंह जिसका है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, हाँ, हाँ हाँ। अताउल तारक, हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने बाकायदा, नारियल ही बोलते हैं। नारियल ही बोलते हैं हाँ, उसको। हाँ, तो उसने जो है विक्ट्री घोषित कर दिया। विक्ट्री भी हो गया सर, जैसे ऑपरेशन अच्छा। सिंदूर में पिटने के बाद, हाँ, विक्ट्री भी हो गया। तो वो एक्स पे क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों वो। तो काफी कुछ है आज की इस वीडियो में। पाकिस्तानी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि जून के महीने में भारत ने पाकिस्तान का 50% पानी बंद कर दिया है। यानी कि अब आटा और अनाज के लिए पाकिस्तान रोने वाले हैं कुछ ही दिनों में, ऐसा मुझे फील हो रहा है, मतलब इस तरीके से। मैं कल परसों तो तो पानी छोड़ा है ना दोस्तों, यार इंडिया ने। हाँ, नहीं, वही वही तो बात है, पानी छोड़ भी दिया है। अभी उसके ऊपर पाकिस्तानी फिर रात में रोएंगे कि भारत ने पानी छोड़ दिया तो बाढ़ आ गया। तो ये सब चलेगा दोस्तों अभी ड्रामा। तो काफी कुछ है वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखिए, मजा फुल आने वाला है। थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि आपको हम बोर ना होने दें, और आइसोलेट हम लोग भी हो जाएं, और पाकिस्तान को भी कहीं कहीं पे जहाँ मौका मिले वहां पे कर दिया जाए। तो शुरू करते हैं डीसी। अगर आप हाँ, डीसी और ओके। हम शुरू करते हैं। तो अगर आप नए हैं चैनल पर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो हमें सपोर्ट मिलेगा, वीडियो को लाइक करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हमें और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। चलो भाई। हम्म। शौकत नवाज मीर जो कि अवामी एक्शन कमेटी के रूहे रवा हैं, आप उन्हें सरबराह भी कह सकते हैं या मेन फिगर भी कह सकते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट बार बार कह रहे हैं कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन कश्मीर कमेटी के जो मेंबरान हैं उनके तवसत से ये खबर आ रही है कि ना सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया गया बल्कि उनके बाजू में गोली भी मारी गई है। मतलब गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग हुई और उनके बाजू में गोली लगी है। आप सबको पता है कि 1 या 2 दिन पहले ये इत्तलात भी मीडिया पर फैलाई गई कि शौकत नवाज मीर जो हैं वो मकबूजा कश्मीर में फ़रार हो गए हैं। मतलब कि आज़ाद कश्मीर से निकल के वो जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहाँ चले गए हैं ताकि पाकिस्तानी लॉ इन्फोर्समेंट उन्हें ना पकड़ सके। जाहिर है इस बात की तरदीद की गई थी भरपूर तरीके से अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी और शौकत नवाज मीर के दूसरे साथियों की तरफ से भी। यहाँ आपने ये भी याद रखना है कि पहले ही उनके घर से इंडियन करेंसी और असलहा जो है वो बरामद कर लिया गया था, जो हर एक के घर से आपको पता है कि असलहा और इंडियन करेंसी बरामद की जाती है। अब ये जो शौकत नवाज मीर साहब हैं, इनकी गिरफ्तारी के बारे में मुतज़ाद इतलात हैं। आपके सामने हमने बता दिया कि पुलिस कह रही है कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन दूसरी तरफ कोर मेंबर अवामी एक्शन कमेटी सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी कहते हैं कि पुरअमन तहरीक पर एक बार फिर रियासती दहशतगर्दी करते हुए मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया है। तो अब कश्मीर एक्शन कमेटी के जो मेंबरान हैं कि वो कह रहे हैं कि शौकत नवाज मीर को गिरफ्तार किया गया है, और ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनके बाजू में गोली भी लगी है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी के बाद कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों ने मुजाहरा किया है और आवाम सड़क पर भी आई है। आपको पता है कि ऐसी सूरत हाल में अक्सर लोगों को अगवा करते हैं, बिल्कुल नहीं मानते कि ये लोग उनकी तहवील में हैं, उन्हें मिसिंग पर्सन कर देते हैं और उसके बाद अदालत अगर पूछे तो कहते हैं कि हमने तो गिरफ्तार नहीं किया।
लग यही रहा है इस वक्त, अगर आप कश्मीर एक्शन कमेटी के मेंबरान की स्टेटमेंट देखें तो लग यही रहा है कि शौकत नवाज मीर को उठा लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब उनकी गिरफ्तारी नहीं डालेंगे ताकि उन्हें ज़बरदस्ती अपनी कैद में रख सकें और उनसे ज़ाहिर सारे मुतालबात मनवा सकें। ये भी हो सकता है, इस चीज़ का भी लोगों को खदशा है कि कहीं उनको जान से ना मार दिया जाए। तो अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा दोस्तों हम लोग बात करें, चर्चा करें, और अगले वीडियो पे आए उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्स पर भी लेके चलना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा कि थोड़ा सा पीओके के अंदर में जो सिचुएशन है वो क्या है। और डीसी, ये तो हम सुन ही रहे हैं काफी समय से कि पीओके के जो लोग हैं और वहां पे जो राशन पानी है जो आ रहा होता है पंजाब की तरफ से और जहां से भी आ रहा होता है, उसको जो है आने से रोका जा रहा है ना। ये काफी समय से हम सुन रहे हैं। और थोड़ा सा मैं एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे जरा आप देखिए। वहां पर सीज फायर लाइन पे 0 पॉइंट पे तितली नोट हमारी खवातीन और हमारे बच्चे वहां धरना दे के बैठे हुए हैं। ये जो कहते हैं कि राशन जो है वो कश्मीरियों का राशन बंद करेंगे, मैं कहता हूँ हमें तुम्हारे राशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारी जरूरत है। थोड़ा ख्याल करो, थोड़ा ख्याल करो, तुम्हें हमारी जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाएं और फिर तुम हमारे मिलते करो, हमारे तरले करो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। तो ये देखा आपने, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी रास्ते खुल जाए, यानी कि बात हो रही है कि ऐसा ना हो कि भारत की तरफ से रास्ते खुल जाए और उसके बाद तो फिर तुम मिलते तरले करोगे और तो कोई रास्ता बचेगा नहीं पतलून गिली करने के अलावा। तो अब देखते हैं डीसी क्या होता है। हो सकता है अगवा करा है और पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो उठाया ही नहीं है, लेकिन वही बात है कि उठाना हो गया है। जैसे बाकियों को अगवा कर लेते हैं और फिर सालों तक पता चलता है किसी की बॉडी कहीं और से मिल रही है, तो हो सकता है वही हाल हो इनका भी। हाँ, ऐसे ही होता है सर। बहुत बहुत पाकिस्तानियों को ऐसे ही उठाया। इमरान रियाज की कहानी ऐसी ही थी ना गौरव भाई, आपको याद है? बहुत लंबे समय तक पता ही नहीं चला किसने उठाया हुआ है, बताया नहीं कहाँ पे वो बंदा, 2-3 महीने तक। हाँ, उसके परिवार वाले घूमते रह गए, कहाँ है कहाँ है, कहीं हमें क्या पता कहाँ है। मतलब सोचो, ये तो हाल है इनके कानून का। और डीसी मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ तो ये हाल है कि किसी को उठा लो, बलूचिस्तान में किसी को उठा लो, हर साल जो है हजारों जो है सिख बहनों को, हिंदू बहनों को कन्वर्ट कर दिया जाता है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कानून का हाल तो पाकिस्तान के अंदर सभी को पता है कि फौज का डंडा के हिसाब से चलता है। और ये लोग बात कर रहे हैं सर, करा रहे हैं यहाँ पे सम्मेलन करवा रहे हैं सिंधु जल समझौते के ऊपर में, और कह रहे हैं कि भारत जो है कानूनी रूप से भारत हमारी मान नहीं रहा है, भारत तो लॉ के अगेंस्ट काम कर, मतलब जो खुद जो है लॉलेस कंट्री है, लॉलेसनेस, और वो जो है यहाँ पे कानून की बात कर रहा है। लॉ कानून की बात कर रहे हैं। एक तो मतलब भारत पानी दे रहा है, ऊपर से उस पानी को तुम ये वेस्ट कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये है ना गौरव भाई। पहले छिले हुए मुर्गे को सुनो। तो ये जो सेमिनार होने जा रहा है कल इस्लामाबाद में, पूरी दुनिया से वाटर एक्सपर्ट्स इसमें तशरीफ ला रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट तशरीफ ला रहे हैं। और इस सेमिनार के तहत आगाही दी जाएगी कि पाकिस्तान का जो हक है पानी के ऊपर, दरियाओं के ऊपर, इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक, वो हक है क्या, उसकी नौयत क्या है और उसके जो मुख्तलिफ पहलू हैं वो क्या है। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंटरनेशनल सेमिनार है और बैरून मुल्क से बहुत सारे मेहमान पाकिस्तान आ चुके हैं। और देखिए, जब न्यूट्रली बात होती है तो जो बैनुल अक़वामी सतह पर माहिरीन हैं उन्होंने सब ने पाकिस्तान के हक को तस्लीम किया है। तो ये पाकिस्तान की एक मैं समझता हूं कि नैरेटिव डोमेन में भी एक विक्ट्री है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान के नैरेटिव को, पाकिस्तान के स्टांस को पूरी दुनिया मान रही है। हाँ, तो ये जो सेमिनार पूरी दुनिया सर विक्ट्री हो गया सर, विक्ट्री हो गया सर। अरे साहब बित्री हो गया सर, विक्ट्री सब, हाँ विक्ट्री है। बातें भी तो कैसे करता है जैसे ये वही है बीच वाला, ऐसे ही ना, ऐसे नहीं लगता गौरव भाई बात करते हुए? हाँ देखो, विक्ट्री, अच्छा विक्ट्री भी हो गया, लेकिन मुंह देखा कैसा उदास सा मुंह था, लग रहा है कि सुबह से हुआ नहीं है ठीक से पानी की कमी के कारण, है ना। अच्छा, अब यहाँ से सुनो दोस्तों, आप थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम और जरा पूरा क्लिप चलाते हैं।
आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है, ये इसका कहीं भी जिक्र भी नहीं मैं देख रहा कि एक जो ग्रुप ऑफ इम्पॉर्टेंट सिटीजन्स जो हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं इसके अंदर, अच्छे दो इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से, ये एक सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा है। एक तरफ से कोई 61 लोग हैं इंडिया के अंदर, जिसके अंदर इंडिया के मोतबर तरीन लोग हैं, ख़ास तौर पे मकबूजा कश्मीर के हवाले से पढ़ा जाए तो फारूक अब्दुल्ला हैं, मीर वाइज उमर फारूक हैं, महबूबा मुफ्ती हैं, मानी शंकर हैं, और पूरे उनके AS दौलत रॉ के जो चीफ हैं वो भी हैं। तो उनकी तमाम सिविल सोसाइटी, पॉलिटिशियन, इंटेलेक्चुअल्स, जर्नलिस्ट की, उनकी भी कोई 61 लोगों की लिस्ट है। इसी तरह पाकिस्तान की तरफ से भी कोई एक 50-60 लोग हैं, जिसके अंदर खुर्शीद कसूरी हैं, अशरफ जहांगीर काजी हैं, शमशेर अहमद ख़ान हैं, भंडारा साहब हैं, शीमा किरमानी और बड़े बड़े मोतबर पाकिस्तान के लोग हैं। उन सब ने ये ख़त लिखा है दोनों वज़राए आज़म को कि खुदा का वास्ता है ये जंग का माहौल ख़त्म करके आप यहाँ पे दोनों मुल्कों के दरमियान में अमन का मुकालमा शुरू करें, तनाज़ात के ऊपर बातचीत करें, वीज़ा बहाल करें और जो है आपस में कारोबार करने की कोशिश करें। लोगों का पीपल टू पीपल रब्ता होना चाहिए और इसकी तरफ कुछ गामजन होने की कोशिश करें। बड़ा एक लंबा चौड़ा 2-3 सफ़ों का ख़त है। तो मैं चाह रहा था ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान उन मुल्कों में से है, जिस तरह टर्की है जो कि हिस्ट्री में कॉरिडोर रहा है अमंग वेरियस सिविलाइजेशंस। अगर इस तरह की बात हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्या कहेंगे इस पे? ये सिर्फ अच्छी बात नहीं है, ये इंतहाई अच्छी और इंतहाई अहम बात है। देखिए, मैंने इसके ऊपर बड़ा काम किया है। हम एक आलमी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते थे, इनफरादी तौर पे मैं एक उसका हिस्सा था। पाकिस्तान का चैप्टर मैंने चेयर किया, यंग प्रेसिडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। हमने पीस फोरम शुरू किया इंडिया के साथ। इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आज तक जो आया है, बड़े बड़े जितने बिजनेस हाउसेज हैं इंडिया के, वो सब रिप्रेजेंटेड थे उसके अंदर। वो पाकिस्तान आए, फिर हम लोग इंडिया गए। हम शायद वो वाहिद लोग हैं जो फॉर्मली मकबूजा कश्मीर हम गए। ये जिनका आपने जिक्र किया, हमारी फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात हुई, उमर अब्दुल्ला से, महबूबा मुफ्ती से, उस वक्त नई नई जो है चीफ मिनिस्टर बनी थी। ये इंतहाई जरूरी है। वैसे वाहिद लोगों में ना मुझे भी डालें, मैं भी ये जो है इस तरह के सेमिनार्स में जाता रहा हूँ और मुझे भी मकबूजा कश्मीर में शायद आपसे ज़्यादा जाने का इत्तेफाक हुआ। मैंने कहा मैं भी रोक डाल लूँ। प्लीज़ जारी रखिए। जबरदस्त, जबरदस्त, बेहतरीन। और आप जब वहां पे गए होंगे तो आपने जज्बा भी देखा होगा कश्मीरियों का। वो इंडिया जितना मर्जी उनके पर जुल्म करते रहे, वो कभी भी कश्मीरी को कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन असली औकात देख लिया डीसी यहाँ पे आके। शुरू में कितना अच्छा लगा ना, ओहो पीस, ओहो अरे अरे भारत के साथ रिश्ते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट, यही तो कांटेक्ट चाहते हैं वहां पे। मतलब 1-2 मिनट में यू टर्न मार दिया, 2 मिनट में है। यू टर्न नहीं सर, औकात दिखा दिया। यू टर्न नहीं मारा, हाँ, असली औकात दिखाया इसने। जो बात थी उससे पलट गया ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ। यू टर्न वो हो गया ना सर, असली औकात दिखाया कि ये है क्या ये लोग। साला पीओके के अंदर जो हो रहा है वो नजर नहीं आ रहा। लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल नहीं, सड़क नहीं, स्कूल नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, आटा नहीं। और तुम यहाँ पे जो जज्बा देखे, क्या जज्बा देखे भाई? एक बात समझ में नहीं आई, पीओके इंडिया के डेलीगेशन कभी गया है क्या? इंडिया के लोग पीओके गए हैं क्या कभी? मुझे नहीं पता सर, सही में मुझे नहीं पता। उसको आप लोग को पता हो तो कमेंट करना। हमारे लोग गए भी हो, हमारे टेररिज्म नहीं कराते। ये तो साले टेररिस्ट हैं, इनको क्यों बुलाते थे भाई हमारे कश्मीर में? अरे यार पता नहीं ये क्या देखने आए थे। आप देखो ना ये बात क्या कर रही है। ये बात कर रहा है कि वहां का जज्बा देखो, भारत कितना भी क्रश करने का कोशिश कर ले, कुछ नहीं हुआ। क्या क्या क्रश करने की कोशिश, कौन कर रहा है क्रश? भाई अपने मुंह से हमारी पहले की गवर्नमेंट्स की पोल खोल रहे हैं ये लोग। पहले की गवर्नमेंट्स बोल रहा हूं मैं, एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रहा। ये अपने मुंह से खोल रहे हैं पाकिस्तानी। हाँ, पहले की गवर्नमेंट में सर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, दोनों है सर, सब है पहले की गवर्नमेंट्स में। बिल्कुल। बंद तो अब हुआ है ना इनका काम। जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे ना, राहदारी, पाकिस्तान की तारीखी जो है वो इकोनॉमिक पोजीशनिंग है क्या? हम सिल्क रूट का हिस्सा हैं, हम उस तजारत की राहदारी का हिस्सा हैं। हमारे बगैर वो मुकम्मल नहीं होती। ये सदियों चलता रहा है मामला।
अच्छा, अब जो एक नई चीज हुई है, जो नई डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से और भी मेरे ख्याल में जरूरी हो गया है कि यह काम किया जाए और जल्द किया जाए, वो है जो ईरान के ऊपर से सैंक्शंस उठने जा रहे हैं। जब ईरान खुलता है, क्योंकि अफगानिस्तान तो 40 साल से हम इंतजार कर रहे हैं कि सेटल होगा, वो सेटल होके नहीं दे रहा। ईरान जैसे ही खुलता है तो इंडिया पाकिस्तान के जरिए ईरान और तुर्की और उसके आगे यूरोप ट्रेड कर सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा दुनिया का ट्रेडिंग कॉरिडोर बन सकता है, जिसका पाकिस्तान एक इंटेग्रल हिस्सा है। देखें, एक्ट ऑफ वॉर है, और ये मैंने तो ये वाला जो ख्वाब है ना पाकिस्तान का कि पाकिस्तान है तो खुलेगा, तो पाकिस्तान से रास्ता, जब पीओजे अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, तो पाकिस्तान का कोई अहमियत नहीं रह जाएगा। हमें रास्ता भी मिल जाएगा और हम अपना ट्रेड रूट भी बना लेंगे, ठीक है? तो तुम लोग टेंशन मत लो उसका। नहीं कह रहा एक्ट ऑफ वॉर है। पिछले साल पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा था कि ये एक्ट ऑफ वॉर है। जब एक्ट ऑफ वॉर हो तो उसका जवाब भी फिर जब मिलता है तो फिर उसी सूरत में, उसी लबो लहजे में, उसी अमल से मिलता है, लेकिन वो मुनासिब नहीं होता। उससे फिर जंग छिड़ने का खतरा नहीं होता, जंगें छिड़ जाती हैं। तो हमने तो आज फिर दुनिया को बताया और इंडिया को बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि इस तरीके से आप नहीं कर सकते। दरिया चिनाब का पानी बिलखुसूस उसको डाइवर्ट करने का उनका प्लान है। कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ प्लान पे अमल हुआ चाहता है, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं अमल शायद हो चुका है कि रिवर चिनाब का पानी डाइवर्ट करके रिवर सतलुज में डालने का। तो ये एक ऐसा काम है, इससे तो फिर पूरा पंजाब बिलखुसूस, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पंजाब का जो नहरी निज़ाम है बेसिकली रिवर चिनाब के ऊपर उसका इन्हिसार है। चाहे वो हेडमराला हो, खानकी हो, तरीमू हो, या पंजरंद हो, या कादराबाद हो, इन तमाम बराजिश से जो दरिया चिनाब पे बने हुए हैं, वहां से नहरें निकलती हैं। उन्हीं नहरों से हमारा पूरे का पूरा पंजाब, फैसलाबाद डिवीजन, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, मुल्तान, ये सारे सैराब होते हैं। तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे, हमारा पूरे का पूरा मुल्क जो है वो रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा? तो ये नहीं हो सकता। अभी तक तो हम इसको उस तरीके से, ब्रिगेडियर साहब, उन्होंने खदशात नहीं है, अब तो उनका मीडिया बाकायदा इस बात को अनाउंस कर रहा है। उनके अगर हम जाके देखें, मीडिया में देखें, उनके जाके बाकी मामला देखें, उनके मुआशी जो हालात हैं उनको देखें, उनके जो ज़री हालात हैं उनको देखें, तो हमसे वो बहुत बेहतर होते जा रहे हैं। इसलिए कि वो कहते हैं हमने वो सब कुछ कर लिया है, हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को डुबो देंगे, जब चाहेंगे पाकिस्तान को बंजर कर लेंगे। अभी सिर्फ एक ही फोरम रह गया कि इसको हम सिक्योरिटी काउंसिल में इस इशू को ले जाएं और P5 कंट्रीज के सामने रखें कि दुनिया के आप सब कुछ बने बैठे हैं, तो आपने हुर्मस के ऊपर अगर जंग छिड़ सकती है, बढ़ सकती है, तो ये दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी ऐसे इशू के ऊपर जो उसका डेथ एंड लाइफ का इशू हो, फिर यही होगा। और जब जनूबी एशिया में दो न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान जब तनाज़ा अमली जंग में कभी तब्दील होगा, तो उसका फिर अब किसी को अंदाजा नहीं हो क्या होगा। और आपको ये बताता चलूं, ये जो इंडिया ने रिवर चिनाब का पानी डाइवर्ट करके सतलुज में डालने का इनका मनसूबा है, तो उनको जरूरत नहीं है। इंडिया के हरी के डैम से जो उनकी नहरें निकलती हैं, अपनी 2 डैम है उनके, उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो सिर्फ पाकिस्तान को एंटेगनाइज करने के लिए, इश्तियाल दिलाने के लिए, पाकिस्तान को तंग करने के लिए और पाकिस्तान को उस नहज पिलाने के लिए कि पाकिस्तान रैक करे, सब कुछ कर रहे हैं, या तो उनकी रिक्वायरमेंट हो। उन्होंने कौन सा ज्यादा इलाका नई नहर निकाल ली है? जब भी किया, पहले आप नहर निकालते हैं तो आपको पानी की जरूरत होती है ना जी। उनकी कोई नई नहर नहीं निकली है। 4 दफा हिंदुस्तान को लिख चुके हैं सिंध तास महोदय पर पानी खोले, वो जवाब ही नहीं देते। आप दुरुस्त सुन रहे हैं। ये कमिश्नर मेहर अली शाह, जो सिंध तास महोदय और इंडस वाटर कमीशन जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उसके मामलात को देखने वाले जो कमिश्नर हैं पाकिस्तान से, मेहर अली शाह, वो कहते हैं कि 4 दफ़ा हिंदुस्तान को लिख चुके हैं कि वो सिंध तास महोदय पर हमारा पानी खोल दे, वो जवाब ही नहीं देते। तो हमने, याद कीजिए, DGISPR ने कहा था कि हम इनका सांस बंद कर देंगे। अभी हाल ही में मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा था कि हम इनके हाथ काट देंगे, और उससे पहले समर मुबारक मान साहब ने कहा था कि 2 बटन हैं दबाने हैं तो इनके डैम शैम उड़ जाने हैं। लेकिन हमने वो सारे काम करने के बजाय 4 दफ़ा उनकी मिन्नत समाजत की है, ख़त लिखा है, लेकिन वो हमें जवाब नहीं दे रहे। और अब जो मेहर अली शाह हैं, कमिश्नर इंडस वाटर कमीशन, वो कहते हैं कि वो हमें जवाब नहीं देते। तो एक तरफ ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ ज़रा सुनिएगा, शहला रज़ा साहबा ने स्टेटमेंट दी है, जो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम रुकन है। वो कहती हैं कि भारत हमारी ज़राअत और इंसानी ज़िंदगी का कत्ल कर रहा है।
इससे सबसे ज़्यादा सिंध मुतासर होता है। पाकिस्तान में पानी की इतनी कमी है कि सिंध में जो खरीफ की फसलें हैं जैसा कि कपास, टमाटर, गन्ना वगैरह, जून से पहले पानी की 40% कमी थी। जब से जून शुरू हुआ उसके बाद जून के दूसरे हफ्ते से अब 50% कमी है। मतलब इंडिया ने पाकिस्तान का 50% पानी कम अज़ कम शहला रज़ा साहबा के जो एक हुकूमती रुकन है उनके बयान के मुताबिक इंडिया हमारा 50% पानी रोक चुका है। लेकिन हम हाथ काटेंगे, हम सांस रोकेंगे, तो अभी गे का सीगा है। बात तो सही है, गे तो पाकिस्तान में कुछ ज्यादा ही है। बयान वो धमकी देने वाली भी खुद गे। हाँ हाँ बिल्कुल। यार आप एक बात बताओ डेसी, देखो 2-3 चीजें यहाँ पे हैं। एक चीज तो मैं पूछना चाहूंगा पोर्कियो से, ये बात बताओ यार, तुम कहते हो कि एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर के बाद कुछ बचता है क्या डेसी? यार अगर भारत कहता है कि अगर हमारे इधर कोई पाकिस्तानी आतंकवादी आता है और यहाँ पे किसी मासूम लोगों पे या हमारे जवानों पे वो हमला करता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और हम पाकिस्तान को पेलेंगे। जब से बोला है तब से भारत पेल रहे हैं इनको, उसके आगे पीछे कोई बट तो नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तानी पहले कहते हैं एक्ट ऑफ वॉर, फिर कहते हैं कि सम्मेलन करेंगे, ठीक है, सम्मेलन कर लिया, हाँ पहले सांस बंद करेंगे, फिर सम्मेलन करेंगे, फिर हाथ काटेंगे, फिर एक्ट ऑफ वॉर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर सम्मेलन में विक्ट्री घोषित हो गया, दुनिया ने हमारी बातें मान ली, दुनिया ने मान ली, दुनिया में भारत आइसोलेट है, भारत नहीं मान रहा, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अब यूएन पे जाएंगे हम, P5 कंट्री के सामने हाथ फैलाएंगे वहां पे हम कि भाईजान कुछ कर दे। यूएन में क्यों नहीं जा रहे यार? यूएनएससी में इस समय तो ये प्रेसिडेंट यही थे ना, प्रेसिडेंसी इन्हीं के पास में, पाकिस्तान मेंबर में अभी है ही, हाँ इनके पास है। बताओ यार, तो जाना चाहिए मुझे नहीं यार, एक बात बताओ क्यों जाना? जब एक्ट ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है भाई? आप इतना सम्मेलन कर रहे हैं, इतना छटपटा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो यार आप मेन काम तो करना आपको ये है कि आपको हमला करना है भारत पे, डैम तोड़ने हैं हमारे, ये वही काम नहीं कर पा रहे। हैक करो, नहीं तो हैक कर लो, बिल्कुल हैक का निजाम है तुम्हारे पास यार, कभी ट्रेन हैक करते हो, कभी बिजली का निजाम हैक करते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी नहीं कर रहे। अब कह रहे हैं कि 50% पानी बंद। देखो अब मुझे क्या लग रहा है डीसी, यहाँ पे 2-3 चीजें जरा सा मैं फटाफट कवर कर लूं। एक तो मुझे लग रहा है कि ये सम्मेलन वगैरह करके पीओके में कांड करना चाहते हैं, जो कि इन लोगों ने कल किया रात में, पूरा ध्यान भटकाया इधर कि सम्मेलन कर रहे हैं पानी वानी को लेके, और पीओके में इन लोगों ने खेला किया है। अब वहां माहौल अभी और खराब होना है, नंबर 1। दूसरा मुझे जो लग रहा है कि ये, क्योंकि इनके पास जो कुछ है नहीं, इनके ये अब क्या कह रहे हैं कि हॉर्मुज, जब हॉर्मुज को लेके दुनिया इतना ज्यादा सीरियस हो सकती है तो इंडस वाटर का, भाई इंडस वाटर इंडिया पाकिस्तान के बीच का मैटर है क्या मतलब बात कर रहे हो? जाइलो वाली है, जाइल तो कर रहेगी, मतलब बैन हो जैसे, और उसमें तो बहुत सारे कंट्रीज इफेक्टेड हो रहे हैं भाई उससे। और उसमें तो खैर इंटरनेशनल मैटर हो गया वो, ये इंडिया पाकिस्तान का मैटर है भाई। और कहाँ तुम्हारा अभी परसों ही छोड़ा है पानी, अब तुम रोओगे फिर कि पानी छोड़ दिया, अभी दहशतगर्दी कर दिया, अभी रोएंगे डीसी, देखना 24 घंटे के अंदर अंदर ये लोग अभी दहशतगर्दी के नाम पे। नहीं यार देखो, पानी तो अब इंडिया के कंट्रोल में रहेगा सर, अब तो इंडिया के कंट्रोल में रहेगा, इंडिया डिसाइड करेगा कितना पानी पाकिस्तान को देना। बिल्कुल, अब नहीं चलने वाला जो पहले चलता था, अब नहीं चलेगा। पाकिस्तानियों देखो, तुम्हारे घर में कितनी रोटियां बनेंगी, तुम्हारे खेत में कितना अनाज उगेगा, ठीक है, तुम कपास की खेती करोगे कि नहीं करोगे, गन्ना उगाओगे कि नहीं उगाओगे, चावल उगाओगे कि नहीं उगाओगे, पिछवाड़ा दोगे कि नहीं दोगे, वो सब इंडिया डिसाइड करेगा। हाँ ये सब कुछ इंडिया डिसाइड करेगा, ठीक है। बाकी तुम यूएन जाते रहो और एक्ट ऑफ वॉर चिल्लाते रहो। और डीसी चिल्लाने का कारण ये है कि दुनिया कम से कम ये सोच के ही कम से कम आ जाए बीच में, ट्रम्प आ जाए, कोई तो आ जाए बीच में कि भाई देखो बार बार धमकियां लगा रहा है, युद्ध हो जाएगा, यही तो कर रहे हैं पाकिस्तानी, युद्ध हो जाएगा जी, जंग हो जाएगा जी, देख लें आप लोग, दुनिया वाले देख लें, जंग हो जाएगा। घंटा तो किसी दिन दुनिया वाले बोले अबे साले कर तो सही, तू कुछ तो कर ले पहले। घर बैठे बैठे चिल्ला रहा है जंग हो जाएगा, फिर हमारे पास पहुंच जा रहा है यहाँ पे। तो भाई बहुत तिलमिलाहट है दोस्तों। और देखा आपने, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो मैंने बड़ा रखा, टॉपिक काफी सारे थे, तो आई होप कि आपने वीडियो पूरा देखा होगा। और अच्छा कश्मीर वाला डीसी वो भी देखा ना आपने, और कैसे मतलब
क्या क्या अच्छा क्या करते क्या होंगे ये लोग यार, आमिर मतीन और कई पत्रकारों को मैंने सुना है यार कि भारत जाया करता था, भारत में जाके मैं सेमिनार में हिस्सा लिया करता था यार। जिस तरह से अभी आईक्यू लेवल है पाकिस्तानी पत्रकारों का, जो हम मतलब हम तो चलो ठीक है, हम कोई एनालिस्ट नहीं है, हमको एक्सपर्ट नहीं है और ना ही हम जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जो लेवल है पाकिस्तानियों का यार, इनके पत्रकारों का यार, ये क्या बोलते होंगे यार इंडिया में सेमिनार में यार। पता नहीं, ख्वाजा आसिफ भी तो बोल रहा था मैं तो भारत के डैम्स को नापने जाता था, कितनी गहराई है, कितनी लंबाई है, कितना पानी है। हाँ सही बात है यार। बताओ यार। हाँ तो सच में यार, मतलब मैं तो सोचता हूँ कभी कभी, और इनको पीस और अमन चाहिए ना, ये दो ले लो भाई। चलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आज आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।